हेलो बच्चों, आज हम लोग ये मेज़रमेंट का ये बेसिकली आई थिंक तीसरा वीडियो है ये। उसमें हम लोग देखे थे कि ये वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसमें, उसको हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। जैसे ये एक टाइप का क्वेश्चन है उसी से वर्नियर कैलिपर से, जो AIEEE 2012 में पूछा गया था। AIEEE वो एग्जाम है जो अब JEE मेंस के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल मेजर करता है, ठीक है। गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। मेन स्केल रीडिंग 58.5 डिग्री, वर्नियर स्केल रीडिंग 9 डिविजन्स, एंड given that one division on main scale corresponds to 0.5 degree, total division on the vernier scale is 30, and match 29 divisions on the main scale, the angle of prism from the above data is। अब आप बोलोगे सर आप तो उसमें लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसमें एंगल मेजर कर रहा है, ठीक है। देखिए, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर प्रिंसिपल एक कंसेप्ट है। वर्नियर प्रिंसिपल एक कंसेप्ट है जो कि लेंथ मेजर करने में भी आ सकता है और एंगल मेजर करने में भी यूज कर सकते हैं। हम लोग जो पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि एंगल मेजर करते हैं, बट यहाँ पे वर्नियर प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग, वहाँ पे हम लोग देखे थे लेंथ मेजर करते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्नियर प्रिंसिपल को यूज करके एंगल कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि वर्नियर प्रिंसिपल को यूज करता है। उसी में एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर है जो वर्नियर प्रिंसिपल को यूज करके एंगल मेजर करना चाहता है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से एंगल क्यों नहीं मेजर करना चाहता है? क्यों? क्योंकि उसको एक्यूरेसी की ज़रूरत है। उसको वैल्यू जो है एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसीजन भी चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू चाहिए। जैसे अगर किसी रूलर से मेज़र करते हैं तो किसी रूलर से हम 2.4 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, 2.42 सेंटीमीटर चाहिए, देन वी हैव टू गो फॉर वर्नियर कैलिपर। ओके, सो इन दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉर्मल प्रोटेक्टर से हम एंगल मेजर तो कर लेंगे, बट आई डोंट नीड, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रोटेक्टर से हम लोग 58.7 डिग्री तक तो कर लेंगे, लेकिन अगर 58.77 डिग्री चाहिए तो हमको वर्नियर का यूज़ करना पड़ेगा। आई बात समझ में? सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कोई खास बात नहीं। वर्नियर प्रिंसिपल सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तो बहुत कुछ दिया हुआ है आपको कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 58.5, मेन स्केल यानी कि MSD, मेन स्केल रीडिंग, या फिर MSR बोलते हैं, कई बार MSD बोलते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 58.5 डिग्री, ठीक, 58.5 डिग्री। और जो वर्नियर पे जो कोइंसाइड कर रहा है वो है आपको 9 डिवीजन, मतलब n है आपका 9 डिवीजन, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा फॉर्मूला तो वही लगने वाला है जो पहले लगता था, MSD प्लस n इंटू LC, ठीक। तो MSD तो हमको पता है, n पता है, LC नहीं पता है, ठीक। तो LC निकालने के लिए दोस्तों ये आपको दिया हुआ है कंडीशन, गिवन दैट व्हेन one division on the main scale corresponds to 0.5 डिग्री, मतलब एक जो स्केल होता है, जैसे इस रूलर में एक डिवीजन जो होता है वो 1 mm का होता है, उसी तरह इसमें एक डिवीजन जो है 0.5 डिग्री का है, वो दिया हुआ है इसमें, ठीक। एंड आफ्टर दैट समथिंग मोर इज गिवन, दैट इज टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30, टोटल डिविजन्स on the vernier scale is 30 and matches 29 divisions on the main scale, the angle of prism from the above data, ठीक है। So MSD main scale division कितना है? 58.5, n is 9 and here it is the formula, we have to just find LC। वर्नियर प्रिंसिपल अप्लाई करिए, आपको पता ही है कि 30 VSD, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29 MSD। पहली बात तो ये, एंड 1 VSD then is how much? 1 VSD is 29 upon 30 MSD, ठीक है। सो 1 VSD कितना हो गया? अच्छा, 1 VSD कितना है? 29 अपॉन 30 इंटू 1 MSD। एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 MSD। अब इसका कंडीशन आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.5 डिग्री, दैट इज 0.5 डिग्री।
सो इट इज 1 VSD इज इक्वल टू 29/30 इंटू 0.5. ओके, नाउ यू कैन फाइंड. अब VSD निकल गया, MSD पता है आपको, तो व्हाट इज LC? 1 MSD माइनस 1 VSD. ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए. 1 MSD इज 0.5 एंड माइनस 29/30 इंटू 0.5. ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज 0.5 कॉमन ले लीजिए. खैर, अब इसको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यहाँ मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन. LC में 0.5 कॉमन ले लीजिए एंड दैट इज 1 माइनस 29/30. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट 0.5 इंटू 1/30. अब कर लीजिए 30 माइनस 29 दैट इज 1/30. इट इज दिस वन, इट इज दिस वन, 5 से 1/60. सो लीस्ट काउंट इज व्हाट 1/60 इज व्हाट 1/60. सो यू कैन जस्ट यूज द रिलेशन 58.5 प्लस n हो गया आपको कितना 9 एंड इंटू 1/60. यस, 1/60. आई थिंक इट इज करेक्ट ना. हाँ, ठीक है. ओके, सो अब आपको क्या करना है, अब इसको देखिए. x इज इक्वल टू 58.5 प्लस इसको करिए 0.20 21 20 का 20 फिर 10 20 2500. आई थिंक दिस. ठीक है, एंड x इज इक्वल टू हाउ मच 58. इन दोनों को जोड़िए, इट वुड बी 65 डिग्री आंसर. ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ये तो खैर चलो वैसे ही बन गया आराम से, बट एग्जाम में आता तो आप एकदम शॉर्टकट पकड़िए. 30 VSD बराबर 29 मेन स्केल रीडिंग. अगर आपका दिमाग इतना चल सकता है, आपने इतना प्रैक्टिस करा है, तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए. 1 MSD 0.5 है तो माइनस 29/30 इंटू 0.5 डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर 0.5 इंटू 1 माइनस 29/30 तुरंत 0.5/30 हो जाएगा एंड यू कैन फाइंड द लीस्ट काउंट 1/60. और फटाक से फॉर्मूले में रख दीजिए, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है. इस क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 15 सेकंड बहुत हुआ. ठीक है, बना लीजिए. सो ये हुआ एक क्वेश्चन. ठीक है, ये AIEEE 2012 में पूछा गया. ठीक है, उसी में एक सवाल और है जो कि 2009 में पूछा गया. एंड द क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिविजन्स. मैं बताता हूँ, समझे पहले. इसको लिख लीजिए, यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके, नाउ आई एम सीइंग द अनदर क्वेश्चन. ओके, now this question corresponds to AIEEE 2009. मैं सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखिएगा. आपके ऐप पे मैंने इस शीट का मैंने लिंक दिया है एरर एंड मेजरमेंट का. आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पेज नंबर 16 उसका खोल लीजिएगा. उस पर क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 21 कराया है और उस पर क्वेश्चन नंबर 22 अब करेंगे. ठीक है, तो ये पूछा गया AIEEE 2009 में. सो 2009 में क्या पूछा गया कि इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिविजन्स ऑन मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. सिंपल सी बात है भाई साहब. पहले तो लिख लीजिए आप, यानी कि 30 VSD ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है MSD. पहली बात, ठीक. चलिए, दिया हुआ है, यहाँ से तो निकाल लीजिए 1 VSD सबसे पहले तुरंत. 29/30 VSD. ठीक है, सॉरी MSD. ठीक है. इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ½ डिग्री, मतलब एक डिवीजन MSD का जो है वो ½ डिग्री है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD. तो 1 MSD कितना हो गया 0.5
-29/30 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वही है 1/60 डिग्री, ठीक है, 1/60 डिग्री, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, 1 मिनट, हाफ मिनट, 1 डिग्री, हाफ डिग्री। अब 1/60 डिग्री आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1/60 डिग्री में कितना होगा, इंटू 60, ये बन जाएगा मिनट में, 1 मिनट आंसर। ये पूछा गया 2009 में, ठीक है। और आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यही लिस्ट काउंट वहाँ भी लिया गया था, ठीक है। तो 2009 में ये पूछा और 2012 में फिर वो उससे रिलेटेड पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। यू कैन मेक इट। ये सब फ्री में नंबर बांटने वाला सवाल सब है, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी से रिलेटेड। दैट इज हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। यहाँ पहले दे दिए, ये पूछा गया जेईई एडवांस 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2013 में, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड, यानी कि हमको जो मेजर करना है वो है डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। MSD प्लस N इंटू LC। फॉर्मूला तो यही है, हमको ये तीनों चीज़ चाहिए, डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। विथ नो जीरो एरर, सबसे पहली बात इसमें जीरो एरर तो है ही नहीं। इट इज़ फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इससे दो बातें सामने आएंगी। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था कि वो समझ में आए। एक है 5.10 और एक है 5.15, आई थिंक दिस वन सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है। और जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो है, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप वर्नियर कैलिपर स्केल याद हो तो ये ऊपर में होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा। ये है 5.10 और ये है 5.15, और जीरो जो है वर्नियर कैलिपर का, ये VSD, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ठीक। जीरो है इन दोनों के बीच में, ठीक। एक बात बताइए, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, 5.10 या 5.15? इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेन स्केल रीडिंग कितना है, 5.10 सेंटीमीटर, पहली बात, ठीक। दूसरी बात समझिए, सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, यानी कि 50 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, यानी कि 50 VSD इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। ये दूसरे फॉर्मेट पे सवाल दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 VSD कितना हो गया, दैट इज 2.45/50 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD -1 VSD, ठीक। तो 1 VSD तो समझ में आ गया आपको कि 2.45/50 है, ठीक है। मुझे बताइए 1 MSD कितना है, यानी कि इसका एक डिवीजन कितना है, अरे इसी में दिया हुआ है, ये देखो, इसका एक डिवीजन है 0.05 सेंटीमीटर, तभी तो ये मेजर कर पा रहे हैं। ऐसे भी स्केल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आप देखोगे 0 और 1 के बीच में भी एक लाइन होता है, ठीक है। तो उसका लिस्ट काउंट होगा 0.5 mm, ऐसे मौजूद होते हैं स्केल, ठीक है, मार्केट में होता है। ये अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम 1 mm का लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो ये कितना है, 0.05 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई आई हैड रिटन इन सेंटीमीटर। सो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इट वुड बी 2.50 minus 2.45/50, okay, and it is what, 0.05/50, 1 2, ये खत्म हुआ 5 से 1000। अब बताइए इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.001, देख लीजिए, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं,
ठीक है, इसका लिस्ट काउंट तो और कम है ना, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते आए हैं वो कितना है लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, या बोले तो 0.1 mm, यही पढ़े हैं ना अभी तक। वो 9 डिवीजन और 10 डिवीजन वाला नहीं कुछ दिया रहता है तो यही लेके चलते हैं, लेकिन अब इसमें तो दे दिया है ना, तो उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका डायमीटर कितना होगा अब लिख दीजिए। उसके बाद भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मीन्स आपको m दिया हुआ है 24। ठीक है, बस अब डायमीटर क्या निकाल लीजिए, 5.10 प्लस 24, उसका लिस्ट काउंट हो गया 0.001। ठीक है, इट इज़ 5.10 प्लस 0.024, सो इट इज़ 5.124 centimeter, and it is available in the option B. It's option A is 5.112 centimeter, B is 5.124 centimeter, C is 5.136 centimeter, and D is 5.148 centimeter. Okay, and you can see the answer, option B. Okay, so similarly the questions are given in the way. Okay, so nothing is hard here, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है इसमें, तो आई थिंक आप उसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा फर्दर आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी में एक और सवाल आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन शर्लेज एक्सपेरिमेंट। मैं एक सवाल उसका भी करवा देता हूँ। ठीक है, शर्लेज एक्सपेरिमेंट तो अभी आपको पता होगा ही नहीं, कैसे पता होगा, अभी आप पढ़े ही नहीं है। ठीक है, बट शर्लेज एक्सपेरिमेंट से जो फॉर्मूला आता है वो मुझे पता है, आप अभी डायरेक्ट फॉर्मूला जान जाइए। ठीक है, बाद में हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे आता है नहीं आता है, जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आएगा। बट उसमें एरर मेजरमेंट से कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम लोग देख सकते हैं, इफ़ आई क्लियर द फॉर्मूला। ठीक है, तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ये आया है जेई एडवांस 2014 में। ठीक है, और आपको इस शीट में पेज नंबर 19 में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो ये देखिए ड्यूरिंग शर्लेज एक्सपेरिमेंट। ओके, और नाउ शर्लेज एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूला आता है वो आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस शर्लेज एक्सपेरिमेंट जो फॉर्मूला था हम लिख देते हैं आपको, दैट इज F/A इज इक्वल टू y इज यंग्स मॉडुलस और इनटू स्ट्रेन, दैट इज दिस वन। ठीक है, सो F/A इज इक्वल टू y, और ये मान लीजिए डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। ओके, सो F इज इक्वल टू y डेल्टा A अपॉन L। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि y होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसमें आपको इसमें एरर से रिलेटेड भी सवाल है। ठीक है ना, इसको समझेंगे पहले अच्छे से। y इज इक्वल टू y इज व्हाट यंग्स मॉडुलस, डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है ना, चेंज इन लेंथ, और a इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, L इज इट्स लेंथ। ठीक है ना, देखिए बेसिकली जो शर्ले एक्सपेरिमेंट है ना वो मटेरियल प्रॉपर्टी निकालने के लिए काम किया जाता है। मैं बताता हूँ, देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है और इस रॉड पे लगा F, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, और इसका जो लेंथ है सपोज वो है L, और इसका जो यंग्स मॉडुलस बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छा है वो ज़्यादा रिजिड होगा, जिसका कमज़ोर है वो तुरंत इलोंगेट हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। खैर हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसको लगाने के बाद देयर इज सम चेंजेस, ये कुछ लेंथ में चेंज होता है, क्योंकि लंबा होगा ना, थोड़ा ही तो होगा लेकिन होगा तो। अच्छा, ये जो चेंज हुआ है वो यही है ना, तो यही है डेल्टा आपका, दिस इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, और एप्सिलॉन जो मैंने लिखा है उसको बोलते हैं स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन।
एंड दैट इज व्हाट डेल्टा अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एंड हियर इज द फॉर्मूला, दिस इज फोर्स, जो एफ मैंने लगाया है वही है एफ, ये है आपका फोर्स, ये रिलेशन है बेसिकली उसका, ठीक है। खैर ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसा है, ड्यूरिंग शर्लेज एक्सपेरिमेंट, शर्ले एक्सपेरिमेंट आ गया तो आप ये फॉर्मूला बस दिया, आपको काम का यही फॉर्मूला है, ये तो मैंने आपको और भी बताया कहाँ से आता है। ड्यूरिंग शर्लेज एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.20, जीरो ऑफ द, ये मेन स्केल है, लाइज बिटवीन 3.20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, एंड 3.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 10⁻² को सेंटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो यू कैन राइट इट डाउन सेंटी। खैर रहने दो, जैसा दिया सवाल रहने दो। और जीरो वर्नियर स्केल का ऐसे ही है, ये 0 VSD है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल में तो ये डायमेंशन है। खैर ओके, द 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। Okay, so this is n is what 24, sorry, नहीं, n is 20, sorry, it is given there. 20th division of the vernier scale coincides with one of the main scale division. When an additional load of 2 kg is applied to the wire, यानी कि डेल्टा एफ, डेल्टा एफ मतलब क्या, चेंज इन लोड, डेल्टा एफ मतलब चेंज इन लोड। तो डेल्टा एफ जो डाला गया वो डाला गया कितना का, 2 kg, 2 kg। जब इसको हम फोर्स में बनाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। m इंटू जी होता है बेसिकली वेट। 2 kg इज अप्लाई टू द वायर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल स्टिल लाइज बिटवीन 3.20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यानी कि अभी का कंडीशन जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। बाद में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है कि मेन स्केल डिवीजन अभी भी उतना ही है, 3.20 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यस, मेन स्केल वर्नियर स्केल जीरो ऑफ वर्नियर स्केल स्टिल लाइज बिटवीन 3.20 and 10⁻⁻² मीटर एंड 3.25 into 10⁻⁻² मीटर ऑफ द मेन स्केल। बट नाउ 45th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मतलब अब जो है n जो हो गया है वो है 45, अब जो n हो गया है वो हो गया है 45, ठीक है। ओके, coincides with one of the main scale divisions. The length of the metallic wire is 2 मीटर, जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये रीडिंग बाद का दिया हुआ है और ये कॉमन रीडिंग है, ठीक है। ओके, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज, अच्छा इसका लीस्ट काउंट डायरेक्ट दे दिया हुआ है, तो ये भी तो कॉमन रीडिंग, कॉमन बात ही है, तो दोनों केस के लिए तो वही रहेगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है। लीस्ट काउंट इज व्हाट, 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज आप याद रखिए, चलिए अच्छी बात है, इस क्वेश्चन से एक चीज आपको और समझ में आएगा, आना चाहिए। आपको निकालना क्या है, यंग्स मॉडुलस। आपको निकालना क्या है, यंग्स मॉडुलस। आपको निकालना क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो इस सारे फॉर्मूला को जैसे मैं बताता हूं आपको, चलिए पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर हम पहला केस देखिए, अगर ये वाला जो केस है वो यहां के लिए है, इस जगह के लिए 1, और दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ वो इस जगह के लिए दूसरा, तो लेंथ चेंज हुआ ना, इसीलिए पहले n20 था, अब n45 हो गया। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि F1 जब था कुछ भी था, एडिशनल डाला गया बाद में, जब F1 था तो कहानी क्या था, तो कहानी कुछ ऐसा था, y तो चेंज होगा नहीं क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है, और उस समय जो था वो मान लीजिए डेल्टा 1 था और क्रॉस सेक्शन एरिया a था और अपॉन लेंथ तो वही था, ठीक। उसके बाद जब हम थोड़ा सा वेट और डालें
तो हो गया y डेल्टा 2 इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो F2 माइनस F1 जब करेंगे तो कितना आएगा, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब इसको घटाइए, जब आप इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे इसमें से, यू विल गेट व्हाट, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू y a अपॉन एल और इंटू व्हाट, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, ओके। एंड नाउ यू विल गेट F2 माइनस F1 इज हाउ मच, दैट इज डेल्टा F। इसी को बोलते हैं डेल्टा, यानी कि चेंज जो होता है उसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। दिस इज y a l और इंटू डेल्टा, इसको बोलेंगे क्या, डेल्टा डेल्टा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ तक कर लिए। अब आपको किस में परसेंटेज एरर निकालना है, y में। तो फॉर्मूला अभी किसका है, फॉर्मूला है डेल्टा f का, फॉर्मूला है डेल्टा f का। आप इस फॉर्मूला को कर लीजिए y के टर्म्स में, ठीक है ना, ये जरूरी चीज है। मैं इस पे एक सवाल और करवाऊंगा, अभी पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी चीज है, तो सबसे पहले इसको y के टर्म में कन्वर्ट करें, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। डेल्टा f इंटू एल अपॉन ए डेल्टा डेल्टा। आप इसको ऐसे लिख लें, ये एक ही टर्म है, ठीक है। ये पहले कर ले, इतना करिए। उसके बाद क्या करना है, आईआईटी के सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बट ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मुझे समय लग रहा है, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, थोड़ा कंसेप्चुअल है बस। इसको नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूला को ही मुझे यूज में लेके आना है, यानी कि y इज इक्वल टू डेल्टा एफ एल अपॉन ए डेल्टा डेल्टा। पहली बात तो ये, ठीक, चलिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जो टर्म है ये डेल्टा एफ, इसको मान लीजिए कुछ भी एक्स मान लीजिए, एक्स एल अपॉन ए, और इसको कुछ मान लीजिए जेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो समझने वाली बात यहाँ ये है कि फोर्स में कोई एरर नहीं है। फोर्स में अगर एरर होता तो दिया होता आपके सवाल में कि F इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन, ऐसा कुछ ना कुछ दिया जरूर होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। इसका मतलब वो एरर फ्री है, मतलब x इज इक्वल टू वट, 20 प्लस माइनस 0, कोई एरर नहीं है, दिया ही नहीं हुआ है, होता तो जरूर देता। इस लेंथ में भी कोई एरर नहीं है, 2 मीटर है, ये प्लस माइनस 0, इसमें भी कोई एरर नहीं है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें भी कोई एरर नहीं है, जो भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस माइनस 0 मीटर स्क्वायर मीटर न्यूटन, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर है किसमें, जेड में। क्यों एरर है जेड में, कैसे पता चल गया आपको? तो पता इसलिए चल गया क्योंकि ये डेल्टा को ही उसने मेजर करा है, किसके हेल्प से, वर्नियर कैलिपर के हेल्प से, ठीक है। तो वहां तो इंस्ट्रूमेंट दे दिया ना, उस इंस्ट्रूमेंट से वो क्या मेजर कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है, एफ मेजर कर रहा है कि ए मेजर कर रहा है? तो आंसर है चेंज इन लेंथ को मेजर कर रहा है, इस डेल्टा को। तो जब इंस्ट्रूमेंट डेल्टा को चेंज कर रहा है तो एरर किस में आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से डेल्टा में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर एरर नहीं दिया हो तो कौन सा एरर लेते हैं, लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि वहां इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एरर किस में, जेड में है क्या? आंसर है हाँ, जेड में ही एरर है, ठीक है। और जेड कितना है भाई साहब, तो जेड के लिए निकालना पड़ेगा आपको। देखिए चलिए हम करते हैं इसको, पहले इसको आप सब कर लीजिए अच्छे से। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। इसको रब करते हैं हम। चलिए देखिए
सबसे पहले इसके हेल्प से हम डेल्टा 1 निकालेंगे। 3.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और प्लस 20 इंटू LC 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आई थिंक, यस। एंड डेल्टा 2 इज व्हाट 3.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 20 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। नाउ व्हाट इज डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1? यही तो है आपका z। ये कितना है 3.20, इसको आप डेल्टा 2 माइनस डेल्टा, ये आई थिंक वो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ये 45 है। तो बचेगा जो आपका वो है 45 माइनस, आप कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5 एंड दैट इज व्हाट 25 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया, ये है z। बट z का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना होगा 25 इंटू कुछ गड़बड़ है क्या, ये 10 टू माइनस 2 है ना, ठीक तो है इतना, ये मीटर में है तो ये मीटर। ओके, सो इट इज गिवन व्हाट 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, पहली बात तो ये। और प्लस माइनस एरर में क्या देंगे, तो एरर तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो कौन सा एरर लेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, वर्नियर कैलिपर से, उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इस पे सवाल करा चुके हैं आपको, तो ये कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, ये हो गया इसका z। ठीक, समझ में आ रहा है, ये आपको सब दिया हुआ, अब इसको लिख लीजिए पूरा अच्छे से, पॉज करके लिख लीजिए सब। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब उसको लिखिए, आपको परसेंटेज निकालना था ना, तो डेल्टा वाई अपन वाई कीजिए। याद होगा आपका वो फॉर्मेट, परसेंटेज एरर में प्रोपेगेशन ऑफ एरर में आपको पढ़ाए थे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा z अपॉन z। डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा एल 0, डेल्टा ए 0 है, तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि सबसे आपको कोई लेना देना है ही नहीं। डेल्टा y अपॉन वाई बराबर डेल्टा z कितना है भाई साहब, डेल्टा z है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन z कितना है भाई साहब, तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, और 25 चौके, यानी कि 4% का एरर है भाई साहब आपको। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, एकदम सिंपल सवाल है, परेशान होने वाली बात है ही नहीं। लिख लीजिए इसको, आंसर इज 4%। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको आराम से बैठिए, इत्मीनान से बनाइए, आपको समझ भी आएगा। ठीक है, यानी कि उस x का, उस l का, उस a का कोई काम ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, आंसर तो बस इतने से ही आ जाता। ठीक है, और अगर मुझे बनाने दिया जाता तो मैं तो इसको डायरेक्ट निकाल सकता था, मुझे पता था डेल्टा z कितना है, डायरेक्ट ये लिखते हैं, और ये हमको पता था कि वो 45 और ये 20 दिया हुआ है, डायरेक्ट माइनस करते 25, क्योंकि MSD सेम है, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर कर देते। आपको भी आ जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी बात इसको करिए। ओके, एक और सवाल हम, अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ आपको मैंने बताया कि जो निकालना हो ना उसी के टर्म में फॉर्मूला रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ये किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा, बट वो गलत आएगा। ठीक है ना, जो निकालना हो, यानी कि एक्चुअल फार्मूला वो ये जो है था, वो एक्चुअली भी एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं, सर्डिस एक्सपेरिमेंट, वो मटेरियल के यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए ही करते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ लिखा है F बराबर ये। ठीक है ना, आपको उससे कोई लेना देना नहीं कि फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, आपको जो निकालना है फॉर्मूला उसी के टर्म में होना चाहिए, इतना याद रखिए। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हम आपको बताते हैं। ये भी आपको एरर इन मेजरमेंट से ही जुड़ा हुआ सवाल है ये। चलिए, ये है आपका जेईई मेन में पूछा गया हुआ है।
जेई मेन में 2015, जेई मेन 2015, जब आप शीट देखोगे तो शीट में पेज नंबर 7 है, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। और ये सवाल ऐसा है, सो इट इज गिवन टू बी कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये शायद आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 9th 9th में, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब 1 mm का एक्यूरेसी यहाँ दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? अगर लेंथ की बात करी जाए तो लेंथ को आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप 20 तो करोगे, फिर प्लस माइनस 1 mm, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में होना पड़ेगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर ये लिखना पड़ेगा। ये मतलब है इसका, यानी कि इट इज नोन टू बी 20 सेंटीमीटर विथ 1 mm एक्यूरेसी, मतलब 0 प्लस माइनस 0.1, 1 mm से कम एरर आ सकता है इसमें, मैक्सिमम एरर 1 mm का आएगा। एंड दिस इज गिवन लाइक दिस। क्वेश्चन पढ़िए, लिखने का तरीका समझिए, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइम पीरियड एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 100 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 90 सेकेंड आया, तो टाइम क्या लिखोगे आप? 90। अब इसके एरर के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? तो हाँ, 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन कितने का है? 1 सेकेंड, मतलब लीस्ट काउंट कितने का है? 1 सेकेंड। तो कोई एरर नहीं दिया हुआ है तो एरर कौन सा होगा? लीस्ट काउंट का, दैट इज प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। ये दिया हुआ है सवाल में। द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब आपको एक्यूरेसी चाहिए जी में, यानी कि आपको ये चाहिए द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ओके। एनीवे, अब एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, अब इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपको डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी अपॉन जी निकालना है, रिलेटिव निकालना है, या फिर आपको परसेंटेज निकालना है। आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे? ऑप्शन देख के। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि ये है 2%, बी 3%, सी 1%, डी 5%। ये अब ऑप्शन देख के तो समझ में आ गया कि हमसे क्या पूछ रहा है? रिलेटिव एरर, सॉरी परसेंटेज एरर, ठीक है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसमें करना क्या है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको किस में निकालना है एरर? जी में। किस में निकालना है? जी में। तो फॉर्मूला हमको किसके टर्म में होना चाहिए? तो आंसर है जी के टर्म में होना चाहिए। तो उसको पहले जी के टर्म में कर लेते हैं। तो जी के टर्म में करेंगे तो क्या होगा? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, इट इज एल अपॉन जी। नाउ आई नीड जी बिकॉज आई नीड द फॉर्मूला फॉर जी, सो जी वुड बी इक्वल टू व्हाट? 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। द फर्स्ट थिंग इज दिस। नाउ अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वही प्रोपेगेशन ऑफ एरर वाला कहानी जो वहां किए थे। तो इसमें क्या करेंगे? डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, अच्छा ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एरर क्या होगा? कुछ नहीं। व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट मींस व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और हुज वैल्यू इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता है। अगर किसी चीज का एरर नहीं है तो वो टर्म, उसका एरर 0 हो जाएगा। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, आपको लिखना है तो अच्छा लगने के लिए लिख लीजिए, बट इसका कोई फायदा नहीं है। 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, अब यहाँ टी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी। पहले तो ये लिख लें। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बात ध्यान से सुने। अगर ये फॉर्मूला हम इसमें लिखेंगे आपको गलत आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा आंसर। दैट इज नॉट रिटन इन एनी बुक, बट आई एम टेलिंग यू द थिंग्स। क्योंकि आप अगर इसको लेके चलोगे तो ऑप्शन में वो भी मौजूद है और वो आपको गलत करवा देगा, ठीक है। चलिए, ये बात का बस ध्यान रखना है कि जो पूछे हमको फॉर्मूला उसी का हमको लेके चलना है, ठीक है। देखिए गिवन था आपको टी का, बट हमने उसको कर लिया जी में। क्यों? क्योंकि हमको जी का चाहिए था एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब 4 पाई स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको तो ये तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे हो गया डेल्टा जी बाई जी, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर निकालना है इसमें, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपको हो जाएगा परसेंटेज एनर्जी और यही आपको निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एल कितना है? डेल्टा 0.1 अपॉन 20 प्लस ट्वाइस
डेल्टा टी इज हाउ मच 1 अपॉन टाइम इज व्हाट 90, ओके, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अब कुछ नहीं कैलकुलेशन है आपको, 20 अगर 100 इधर मल्टीप्लाई करो तो 20 पंचे 100 दैट इज 0.5 प्लस, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2/90, तो एक जीरो तो चला जाएगा इससे, तो 20/90। अब 20/90 कितना हो गया, सॉरी 20/9, सो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और फिर बचेगा 2, तो 9 दूना यानी कि लगभग ऐसा ही आएगा, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2.7% का, ठीक है, 2.7% का, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली होता है 3%, ठीक है। तो ये है आपका आंसर इसका, ये पूछा गया था आपको जेईई मेन 2015 में, ठीक है। ये है आपको पेज नंबर, आप ये शीट जब देखोगे तो पेज नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ठीक इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपको नहीं बनाना है अभी, ठीक है, वो बनाएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको अभी नहीं बनाना है, ये बनाएंगे हम लोग बाद में जब हम लोग कैलकुलस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके पास कई सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है, ओके। सो और ठीक है, तो ये आपका जो है कुल मिला के क्वेश्चंस है जो कि आपको इस सेक्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हो और एरर नहीं दिया हो तो उसका लीस्ट काउंट ही उसका एरर बनेगा, या तो एरर दिया हो पहले से, जैसे ये सब में पहचानना था हम लोग को एरर क्या है, ठीक है। तो ये सारे सवाल अगर आपको आते हैं तो जेईई एडवांस में, जेईई मेन में एक सवाल तो आपको इससे मिल जाता है। जेईई मेन में अप्रॉक्सीमेटली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ जाए तो बोनस है। एडवांस में इस टाइप का एक सवाल रहेगा ही रहेगा आपको, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो ये हुआ दोस्तों सवाल आपको बेसिकली जो भी हम लोगों ने सवाल देखा वर्नियर कैलिपर पे, एरर पे सवाल हम लोगों ने पहले देख लिया था। उसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर पे लिस्ट काउंट निकालना सीखे, लिस्ट काउंट के बाद कैलकुलेशंस करना सीखे। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज सीख लिए और अच्छे से देख लिए, ठीक है। इस पे और भी सवाल आपको मिलेंगे शीट्स में, ठीक है, तो शीट्स में आपको बनाना है, ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप बच्चों। आते हैं एक सवाल और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसको देखते हैं। और प्रॉब्लम किस लिए होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने देखा कि जो भी सवाल थे उसमें आता था 10 VSD बराबर 9 MSD या 20 VSD बराबर 18 MSD, मतलब हमेशा ये बड़ा होता था और ये छोटा होता था। तो हमको सवाल सॉल्व करना आता है, हम आराम से x = MSD + n × LC करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पे IIT JEE 2016 में पूछा गया ऐसा सवाल कि देयर वर 2 वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिवीजन और मेन स्केल। इसका MSD जो है वो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। तो उसका एक पार्ट कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm। वो तो नॉर्मल रूलर की तरह होता है। प्रॉब्लम ये आया कि C1 का जो ये था, हालांकि क्वेश्चन बड़ा था, मैंने आपको सिंपल कर दिया। 9 MSD बराबर 10 VSD समझ में आता है, 10 VSD बराबर 11 MSD, यहाँ ये बढ़ गया। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? और वहाँ पे ये 2 फिगर दिए हुए थे, C1 में ये आ रहा है मेजरमेंट और C2 में ये मेजरमेंट आ रहा है। तो C1 और C2 में रिस्पेक्टिव मेजरमेंट कितने होंगे इस फिगर को देखते हुए, ये रीडिंग है, ये दोनों रीडिंग है, ये इस रीडिंग के हिसाब से आंसर क्या होगा, C1 पे कितना रीडिंग है और C2 पे कितना रीडिंग है। तो कोरस्पॉन्डिंगली आंसर यहाँ दिया हुआ है, C1 और C2 वाला रीडिंग यहाँ पे है, ABCD ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए, पहले वाले को देखा जाए फॉर C1, तो C1 तो समझ में आता है देख के कि 3 ये 2.8 और 2.9 के बीच में है, तो MSD होगा 2.8, ठीक है, प्लस अब ये 9 VSD बराबर 10 MSD है, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है ये। अगर देखा जाए तो 10 VSD बराबर 9 MSD, ये तो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके कि 1 VSD बराबर कितना हो जाएगा 9/10 MSD, ठीक है। और 1 MSD कितना है, तो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में बांटेंगे तो 1 mm आएगा, एंड दैट वुड बी लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 - 0.9, दैट इज 0.1 mm। ये तो सबको पता है, ये तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अब ये 0.1 है,
तो एक्चुअली में सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर मिलेंगे। अब ये जो मैच कर रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा कि मैच कर रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला देखोगे क्वेश्चन में तो ये मैच कर रहा था 2016 के क्वेश्चन में। तो कितना नंबर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01 because it is in mm, we should take in centimeter because ये भी सेंटीमीटर में है and the answer is 2.87 सेंटीमीटर। बच्चा बोला कि यहाँ से आंसर आ गया, नहीं, देखो C1 में आप ढूंढोगे तो 2 जगह मिलेगा ये, ठीक है, तो दूसरा भी आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए तरीका क्या है कि आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। दूसरा बिना बेसिक के चले, जो बेसिक नहीं जानता वो सवाल नहीं बना सकता है, और ये तय बात है, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे क्या, इसमें पहले देखेंगे कितना मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा था इससे, ठीक है ना, तो ये कितना है, ये आप ऐसा देखिए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैच कर रहा है, और ये कितना है मेन स्केल पे, तो 2 दैट इज 3.6, ये है 3.6, ये मैच कर रहा है इससे, ठीक है। सो ये आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, 2016 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो आपको दिख जाएगा। सो ये है आपका 3.6 सेंटीमीटर, देख लेना, ठीक है। और इतने में से अगर हम इतना घटा दें, जैसा पहले किया करते थे, ये इतना घटा दें, ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो 7 डिवीजन यानी कि 7 VSD। अब एक VSD कितना वो निकालना पड़ेगा, और ये 3.6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 3.6 MSD में से अगर हम ये घटा दें 7 VSD, इतने में से इतना घटा दे तो क्या इतना मेजरमेंट निकल जाएगा, हमको तो काम इसी से है, बेसिक्स। तो हम लोग यहाँ करेंगे, सबसे पहले ये C2 के लिए हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, इसका एक डिवीजन कितना है। तो कहने का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि 10 VSD 10 VSD बराबर 11 MSD, ठीक है। तो एक VSD कितना हो जाएगा, एक VSD 11/10, और ये MSD मतलब 1 mm, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.1 mm, ठीक है। और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 0.11 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये, तो जो मेजरमेंट आएगा वो कितना है, जो C2 के द्वारा मेजरमेंट आएगा वो कितना है, तो वो आएगा इतना, यानी कि 3.6 माइनस, और ये मैच कितने से कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 इंटू, अब इसका एक डिवीजन कितना है, तो 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर, एंड इट वुड बी 3.6 माइनस 0.77, एंड दैट इज 2.83 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और एक्चुअल आंसर यही है, ठीक है। सो इट्स आंसर इज डी। ये 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल इसलिए लेके बताया क्योंकि जब भी VSD MSD से छोटा हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसके लिए आपको बेसिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है कुछ अच्छे सवाल जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा टफ आ सकता है सवाल, ठीक है। मैंने आपको सारे टाइप के सवाल बताए, कुछ टाइप के सवाल है जो कैलकुलस पे बेस्ड है, वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम आए तो अपने ग्रुप में डालिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्रू गेज पढ़ेंगे, स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर। ओके, थैंक यू।